13 जनवरी 1999 रात 8:30 बजे बाल्टीमोर काउंटी के एक शांत उपनगरीय क्षेत्र में एक पल आया जो जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। हे मिन ली 18 वर्षीय वुडलॉयन हाई स्कूल की छात्रा को बर्बरता से हत्या कर दी गई थी। उसका शरीर बस कुछ मील दूर उसके घर से एक पार्क में पाया गया था। हत्यारा कोई सबूत नहीं छोड़ा, या तो ऐसा नहीं लगा। पुलिस को लीड्स की कमी से हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने मामले को सुलझाने के लिए निर्धारित किया। यह एक चुनौती होगी जो जांच को एक अंधकारमय और उलझन भरे रास्ते पर ले जाएगी। हम यहाँ लिकिन पार्क में खड़े हैं, जहाँ हे मिन का शरीर पाया गया था, शांति की गहराई से भरी हुई है, जैसे कि हमें एक अंधकारमय रहस्य की रक्षा करने वाले सेनापति के नीचे खड़े हों। चंद्रमा की रोशनी लंबी छायाएं जमीन पर फैलाती है, जैसे कि अंधकार ही सच्चाई को पूरी तरह से निगलने की कोशिश कर रहा हो। हवा में गीली मिट्टी और मरने वाले पत्तों की गंध है, जो यह याद दिलाती है कि यहाँ जीवन का एक अंत हुआ है। पार्क खाली है, एकमात्र ध्वनि दूरस्थ है, जो निकटतम हाईवे पर गुजरने वाले कार का ध्वनि है। न्याय की प्रतीक्षा में एक भयानक भावना हवा में है, जैसे कि जमीन ही न्याय को सेवा करने की प्रतीक्षा कर रही हो। हे मिन ली 18 पियर्स किए हुए होठों और एक चमकदार मुस्कान के साथ अपने जीवन के सामने थी, पूर्ण वादा और संभावनाओं से भरी हुई थी, लेकिन अब वह बस एक याद है, एक जीवन का एक छोटा सा स्नैप। वह अपने स्कूल के वर्दी में है, एक पीले रंग के जैकेट और एक सफेद शर्ट में। वर्दी एक खूनी पार्क बेंच पर उसके शरीर के साथ एक तीखा विरोधाभास है। उसकी आंखें बंद हैं, उसका चेहरा पीला और शांत है, हिंसा और नफरत का शिकार। उसका जीवन शुरू हो रहा था, लेकिन यह सबसे बर्बर तरीके से कट गया। हमें कभी नहीं पता चलेगा कि वह अपने अंतिम पलों में क्या देखा। गवाहों ने बाद में जांचकर्ताओं को बताया कि उन्होंने उस रात कुछ असामान्य नहीं सुना, कोई चीख, कोई संघर्ष की ध्वनि, बस एक अजीब शांति। एक गवाह ने बताया कि उन्होंने एक आकार को छाया में देखा, लेकिन उनकी चेहरे को अच्छी तरह से नहीं देखा। दूसरे गवाह ने दावा किया कि उन्होंने देखा कि एक कार घटना स्थल से दूर चली गई, लेकिन लाइसेंस प्लेट कहीं नहीं मिली। पुलिस को हैरानी हुई, लेकिन उन्हें पता था कि वे क्लू के लिए और खोजेंगे। जब वे जांच शुरू की, तो उन्होंने एक जालबाजी और धोखाधड़ी की एक जाल का पता लगाया जो उन्हें एक अंधकारमय और उलझन भरे रास्ते पर ले जाएगा। अब पहले से ही आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं। हम दिन में नए मामले पोस्ट करते हैं। अब मुझे आपको इस कहानी के शुरुआती बिंदु पर वापस ले जाने दें, अदनान सैयद के जीवन के बारे में, एक आकर्षक और बुद्धिमान हाई स्कूल छात्र जिसके पास एक वादी भविष्य था। अदनान हे मिन का पूर्व प्रेमी था और उनकी टूटने वाली संबंधों को बहुत ज्यादा और विवादास्पद था। लेकिन क्या वह हत्या करने के लिए सक्षम था? जब हम इस मामले की जांच करते हैं, तो हम साक्ष्य, गवाहों और प्रेरणाओं का मूल्यांकन करेंगे ताकि हम हे मिन की दुखद मौत के पीछे की सच्चाई को उजागर कर सकें। जांच एक अजीब और अप्रत्याशित मोड़ पर जाएगी, जो जांचकर्ताओं को बाल्टीमोर में एक छोटे से डिनर पर ले जाएगा। यहीं पर हम जे वाइल्ड्स से मिलेंगे, एक महत्वपूर्ण गवाह जो जांच के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल देगा। कहानी एक रहस्यमय फोन कॉल से शुरू होती है, एक कॉल जो अदनान सैयद की गिरफ्तारी की एक श्रृंखला की शुरुआत करेगी। लेकिन अदनान कौन था और क्या उन्हें ऐसी एक क्रूर अपराध करने के लिए प्रेरित किया गया था? जब हम इस मामले की जांच है मिन ली यह मामले का केंद्रीय व्यक्ति थी, एक 18 वर्षीय छात्रा जो बाल्टीमोर काउंटी में वुडलॉवन हाई स्कूल में पढ़ती थी। वह स्कूल की बहस टीम का सदस्य थी, एक छात्रा थी और जानी जाती थी कि वह मित्रवत और बाहरी थी।
उसके परिवार ने 5 वर्ष की आयु में दक्षिण कोरिया से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवास किया था और वे शांत उपनगरीय क्षेत्र में रहते थे। उस समय है मिनली की गायब होने पर वह लगभग 1 वर्ष से एडन सईद के साथ डेटिंग कर रही थी। वह वुडलॉवन हाई स्कूल का एक लोकप्रिय छात्र था जो अक्सर उसके स्कूल में ले जाता था और दोपहर के भोजन के दौरान अपनी कार में बैठता था। है मिन ली का दैनिक जीवन स्कूल में पढ़ने, एक बच्चों की दुकान में भागीदारी करने और अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने में शामिल था। वह जिन लोगों ने उसे जाना था उन्होंने उसे खुश और ऊर्जावान व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जो बहस और सीखने का प्यार करता था। उसके माता पिता और छोटे भाई ने उसे प्यार किया और वह जिन लोगों के बारे में चिंतित थी उन्हें लावायल थी। जब है मिनली अपने वरिष्ठ वर्ष में हाई स्कूल में प्रवेश किया तो उसने अपने भाई की देखभाल करना और अपने माता पिता के साथ घरेलू कार्यों में मदद करना शुरू किया। वह एक पूर्णकालिक व्यक्ति थी और उसने उच्च अपेक्षाएं रखी थीं, लेकिन वह मजाक करना और सामाजिक होना भी पसंद करती थी। है मिनली एक बहुत ही पसंदीदा और संबंधित व्यक्ति थी और जिन लोगों ने उसे जाना था उन्हें यह मानना मुश्किल था कि वह किसी भी तरह की मुसीबत में पड़ सकती है। उसके दोस्तों और परिवार ने अक्सर यह मजाक किया कि वह कितनी मीठी और निर्दोष थी और उसके बहस टीम के साथियों ने उसकी बुद्धिमत्ता और तेजी से सोचने की क्षमता की प्रशंसा की। है मिन ली की बाहरी व्यक्तित्व ने उसे आसानी से बात करने के लिए बनाया और वह लगभग हर किसी के साथ अच्छा संबंध बना सकती थी। वह वही व्यक्ति थी जो दूसरों की मदद करने के लिए जाने जाती थी और उसकी दयालुता और दानशीलता ने उसे कई दोस्त प्राप्त किए। जब है मिन ली गायब हुई तो उसकी समुदाय को हैरान और गुस्से से भर गया। है मिन ली के परिवार और दोस्तों के साथ उसके संबंध पूरी तरह से सामान्य दिखते थे, लेकिन वास्तव में उसके नीचे कुछ मुद्दे उभर रहे थे। उसके माता पिता ने विशेष रूप से नए देश में प्रवास और नए संस्कृति में अनुकूलन के तनाव का सामना किया था। है मिन ली का छोटा भाई उसकी ओर देखा करता था और वह उसकी देखभाल करने और उसके स्कूल के काम में मदद करने में एक बड़ा भूमिका निभाती थी। हालांकि जब है मिन ली एडन सईद के साथ डेटिंग करने लगी तो उसके माता पिता को चिंता हुई कि वह उसके लिए एक बुरा प्रभाव था। महीनों के बाद है मिन ली के माता पिता ने अपनी बेटी के संबंधों में एडन और उसके दोस्तों के बारे में बढ़ती चिंता के कारण बढ़ गई। लेकिन जनवरी 1999 में जब है मिन ली और उसके पूर्व प्रेमी जय वाइल्ड्स के बीच एक भयंकर टूटने का मामला आया तो कुछ बदल गया। टूटना बहुत गहरा और दोनों पक्षों को चोट पहुंचाने वाला था। है मिन ली और जय के बीच की तनावपूर्ण स्थिति का पता चला और जिन लोगों ने उन्हें जाना था उन्होंने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है। मिन ली के दोस्तों और परिवार ने मध्यस्थ के रूप में काम करने की कोशिश की, लेकिन स्थिति केवल और भी गर्म हो गई। यह जानते हुए कि यह गंभीर टूटना है मिन ली के जीवन का आखिरी दिन था। यह 13 जनवरी 1999 को था जब है मिन ली गायब हुई। लेकिन जब उसका शव एक सप्ताह बाद एक पार्क में दफनाया गया था तभी उसकी तलाश शुरू हुई। है मिन ली के परिवार को दुहक और हैरानी के साथ गुजरना पड़ा और पुलिस ने उसकी गायब होने की जांच शुरू कर 13 जनवरी 1999 को लगभग 3 बजे हाई मिन ली वुडलॉयन हाई स्कूल के कैफेटेरिया से बाहर निकली, छात्रों के बीच बातचीत और हंसी के बीच छोड़कर। धूप विंटर स्काई में चमक रही थी, छात्रों पर अपनी गर्मी को फैला रही थी। ये अपनी कार की ओर चल रही थी जिसे वह अक्सर स्कूल के प्रवेश के पास पार्क करती थी ताकि ठंड में लंबी दूरी तक चलने से बच सके। वह अपने कार्यालय के बाद घर जाने के लिए तैयार हो रही थी। यह हाय मिन ली की जिंदगी का आखिरी दिन था।
13 जनवरी 1999 को हाय मिनली को वुडलॉयन हाई स्कूल से आखिरी बार देखा गया था। उसके परिवार को यह पता नहीं था कि यह उनकी आखिरी जिंदगी का दिन होगा। उस समय ली की उम्र 18 साल थी और उसके माता पिता को उम्मीद थी कि वह स्कूल के बाद घर आ जाएगी। लेकिन ली के माता पिता को यह पता नहीं था कि ली ने अपने पूर्व प्रेमी एडन सईद से अपने संबंध तोड़ लिए थे, जो उसके जीवन में तनाव का स्रोत था। टूटे हुए संबंधों को दूर करने में दोनों पक्षों को बहुत मुश्किल हो रही थी। 13 जनवरी 1999 की शाम को हाय मिनली के परिवार ने उसे गायब होने की रिपोर्ट दी, जब वह घर नहीं आई। उसके माता पिता ने बाल्टीमोर काउंटी पुलिस विभाग से संपर्क किया और एक जांच शुरू हुई। पुलिस ने ली की तलाश शुरू की, स्थानीय लोगों से उसकी तस्वीर दिखाई और दरवाजे पर दस्तक दी। अंततः उन्होंने उसकी कार को स्कूल पार्किंग लॉट में पाया, लेकिन ली का कोई संकेत नहीं था कि वहां किसी को भी। जांच जारी रहने पर पुलिस ने पाया कि ली का पूर्व प्रेमी एडन सईद ने उसके साथ संबंध था और हाल ही में उन्होंने अलग हो गए थे। मामले की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ली का शव लिंकिन पार्क में पाया गया, जो कि कुछ दिनों बाद ही वह गायब हुई थी। शव की हालत बहुत खराब थी और मृत्यु का कारण अभी भी अनजान था। यह खोज समुदाय में शॉक वेव्स फैल गई और पुलिस जांच तेज हो गई। लोगों ने एक निर्दोष किशोर की हत्या के खिलाफ अपनी निंदा व्यक्त की। डिटेक्टिव आर डार्ल डोनाहू एक ऐसे पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने सबसे पहले हाय मिनली के बारे में पता लगाया था। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गायब होने की रिपोर्ट के बारे में कॉल पर प्रतिक्रिया दी और जांच शुरू की। डोनाहू एक अनुभवी पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने कई वर्षों तक काम किया था, लेकिन यह खोज उन्हें भी हिला देती थी। जब वह शव के ग्रिम सीन को देखते थे तो वह जानते थे कि यह एक ऐसा मामला होगा जो उनके करियर के लिए हमेशा के लिए यादगार होगा। उनकी प्राथमिकता यह थी कि वह इस हिंसक अपराध के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को ढूंढें और उन्हें न्याय दिलाएं। डिटेक्टिव डोनाहू ने हाय मिनली के गायब होने के बारे में एडन सईद से पूछताछ करने के लिए अगले दिन उनके घर जाने का फैसला किया। वह सईद के भाई तारिक के साथ मिले, जिन्होंने उन्हें घर में आने की अनुमति दी। जब डोनाहू ने एडन से पूछताछ शुरू की वह सहयोगी दिखे, लेकिन डोनाहू को यह महसूस हुआ कि कुछ गलत हो सकता है। वह जानते थे कि यह जांच का एक लंबा और कठिन मार्ग होगा, जो उन्हें कई उलझनों और मोड़ों के माध्यम से ले जाएगा। उन्हें यह भी पता नहीं था कि मामला जल्द ही एक दिलचस्प मोड़ लेगा, जो सब कुछ बदल देगा। पुलिस ने है मिनली की गायब होने और हत्या के मामले में तुरंत और व्यापक प्रतिक्रिया दी। बाल्टीमोर काउंटी पुलिस विभाग के डिटेक्टिव्स को स्थल पर बुलाया गया और गवाहों और संभावित आरोपियों की तलाश के लिए क्षेत्र का जायजा लेना शुरू किया। उन्होंने सुरक्षा फुटेज की समीक्षा की और है मिनली और उसके पूर्व प्रेमी एडन मासूद सैयद के दोस्तों और परिवार के सदस्यों से साक्षात्कार लिया। जांच में कुछ प्रमुख संकेत मिले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला जो मामले को खोल सके। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, पुलिस है मिनली के हत्यारे को पकड़ने के करीब नहीं आ सके। मामले को बदलने वाला एक महत्वपूर्ण सबूत था एडन मासूद सैयद की एक फोन कॉल जो उसके दोस्त जे वाइल्ड्स को उस दिन की गई थी जब है मिनली गायब हुई थी। यह कॉल रिकॉर्ड किया गया था और जांचकर्ताओं ने इसे पुनर्विचार किया था, जो एडन के अलीबी के